हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोच प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है 3 टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट। पहला था दिशा और दूरी, दूसरा आपने ऑर्डर रैंकिंग पढ़ा और तीसरा आपने पढ़ा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ये चौथा टॉपिक जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसका नाम है पासा, डाइस। डाइस पिछले कुछ सालों से एग्ज़ाम में ना के बराबर पूछे जा रहे थे, लेकिन इधर क्या है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस टॉपिक में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करना होगा। इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस के हों, कांस्टेबल को हों, या फिर जो एसआई के हो रहे हों, या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, या ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम ले लीजिए आप। हर एग्ज़ाम में डाइस से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सिर्फ इन्हीं एग्ज़ाम की ही बात ना करूं, मैं सी सैट की भी बात करूं तो सी सैट में भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमेशा से पूछे गए वहाँ पर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको सीखना होगा। क्लास को हम बिल्कुल जीरो लेवल से उठा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं। बेहतर होगा आप लोग हमारे साथ साथ नोट्स को बनाइए, और जिससे क्या होगा कि आप भविष्य में रिवीजन कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले पासा की अगर बात की जाए तो पासा आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड और एक होता है आपका जनरल या ऑर्डिनरी। पासा है क्या भाई? सिंपल सा, बचपन में आप लोगों ने लूडो खेला होगा, और लूडो जब आप खेलते थे तब आपने पासा को देखा होगा। इस तरह से पासा होता है। यहां पर डॉट्स बने होते हैं इस पे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 सतह होते हैं। क्योंकि देखो डाइस है क्या, डाइस एक 3D स्ट्रक्चर है, और उस 3D स्ट्रक्चर में यह एक क्यूब है जिसको हम क्या कहते हैं, घन। घन मतलब जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों डायमेंशन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती। उसी का एक रूप है पासा। घन ही होता है, लेकिन इसके 6 सतह पर, आपको पता है घन में 6 सतह होते हैं, इसके 6 सतह पर 1 से लेकर 6 तक की नंबरिंग होती है। किस रूप में? डॉट के रूप में। नॉर्मली यही होता है, लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर डॉट की जगह पर नंबर्स लिख करके आते हैं। तो नॉर्मली देखो क्या होता है, डाइस आप जब भी देखो तो इस तरह से डॉट्स ही बने होते हैं, नंबर्स नहीं होते। लेकिन यहाँ एग्जाम में जब आपके आता है तो इस पे इस तरह से नंबर लिख करके आता। इस नंबर का मतलब एग्जाम में बस इतना सा है कि जहां आप जितने नंबर देख रहे हो वहां पर उतने ही डॉट्स हैं। इसलिए इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कि जब भी इस तरह से लिखा रहे तो कोई आप, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सिंगल डॉट है, यहाँ पर डबल डॉट है, यहाँ पर ट्रिपल डॉट है, इस तरह से होता है। अब देखो स्टैंडर्ड, जिसको हम कहते हैं मानक, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस जिसको कहते हैं मानक पासा। और दूसरा होता है जनरल डाइस जिसको कहते हैं सामान्य पासा या ऑर्डिनरी, साधारण पासा। दोनों का अंतर आप समझना है यहां पर। ये 2 तरह के पासे, दोनों का अंतर समझना, ये समझना जरूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन सीधा सीधा तो बिल्कुल डायरेक्टली आ जाते हैं कई बार। तो देखो यहां पर मानक पासा और जनरल पासा होता क्या है, आओ देखते हैं इसको। भाई बचपन में आपने जब लूडो खेला होगा तो कभी ना कभी अगर चीटिंग किया होगा तो आपको जरूर पता होगा। जितने लोगों ने चीटिंग किया होगा उन्हें एक बात जरूर पता होगी कि जब भी हम लोग पासे को इस तरह डालते थे डिब्बी के अंदर, जिसमें
1 हमेशा क्या होता था, ऊपर। तो इसको जब भी बिल्कुल सीधा गिराते थे तो जब डाइस निकलता था बाहर बिल्कुल सीधे तौर पे, घूमता नहीं था, जैसे था बिल्कुल वैसे ही, मतलब 1 सीधा नीचे जाता था तो ऊपरी सतह पर आपको क्या मिलता था, 6। ये तब होता था जब हमें 6 लाना होता था, तो हम इस तरीके से करते थे। तो इससे क्या होता था, 1 नीचे जाता था, उसके ठीक विपरीत क्या होता था, 6 वो सीधा ऊपर आता था। इसी प्रकार अगर आपको 2 लाना होता था तो क्या करते थे, डिब्बी में हम जिधर 5 होता था उसको क्या करते थे, ऊपर करते थे और सीधा गिराते थे। तो इससे क्या होता था, जब डाइस निकल के बाहर आता था तो ठीक 5 का अपोजिट क्या मिलता था हमको, 2। इसी प्रकार जब 4 को ऊपर करते थे डिब्बी में, सपोज करो यहां पर अगर ये 4 होता तो नीचे बिल्कुल सीधे गिराते हुए, मतलब कि 4 को नीचे करते हुए अगर हम डिब्बी को करें तो यहां पर जो निचली सतह पर होता है वो होता है आपका 3। मतलब अब डाइस का ऊपरी पोर्शन जो होगा उस पे 3 डॉट निकल करके आएंगे। मोस्टली ऐसा चीटिंग करते टाइम लोग इसका यूज करते थे। बचपन में जो आपने किया उसको जरा यहाँ पर देखो क्या हो क्या रहा। भाई जब आपने 1 को ऊपर किया था तब आपको 6 मिला था, मतलब 1 का ठीक अपोजिट क्या था, 6। और जब आपने 2 को ऊपर किया तब जब आपको 2 लाना होता था तब हमने क्या किया, 5 को ऊपर किया, और जब आपने 5 को ऊपर किया तब आपको क्या मिला, 2। और जब आपने यहां पर 4 को ऊपर किया तब आपको क्या मिला, 3। तो देखो ये सिचुएशन यहां पर जरा समझना, जब 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 इस तरह से बनता है, तो आप देखो यहां पर एक प्रॉपर्टी इसकी क्या बन रही है, 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7। मतलब ये तीनों केस में अपोजिट का सम, विपरीत का जो सम है, विपरीत का जो योग है वो क्या आ रहा है, 7। तो भाई देखो यहां पर जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो ऐसे पासे क्या कहलाएंगे, मानक पासे, मतलब स्टैंडर्डाइज। अब आपको समझ में आया, जिस पासे से आप लूडो खेलते थे वो पासा क्या था, स्टैंडर्डाइज था। अब जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो लोग जाके गौर करें इस चीज को कि वहां पर देखो अपोजिट का सम हमेशा क्या बनेगा, 7 बनेगा। अगर 7 बन रहा तो क्या होगा, स्टैंडर्डाइज होगा। और जनरल डाइस क्या होगा, जनरल डाइस तब होगा जब वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, मतलब अपोजिट का सम 7 नहीं होगा, तब हम क्या कहेंगे, यहां पर जनरल डाइस कहेंगे। जरा इस चीज को समझना आप लोग अच्छे से कि भाई यहां देखो, अगर मैं यहां पर डाइस इस तरह से बना दूं, अगर मैं यहां पर 1 लिखता हूं ऑब्वियसली यहां 6 नहीं होगा, यहां भी 6 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 उसका विपरीत है, वो बिल्कुल नीचे की तरफ होगा 6। और मैं अगर यहां पर 2 बनाता हूं तो 2 के ठीक विपरीत इस तरफ यहां पर होगा 5। और अगर यहां पर 3 बनाता हूं तो यहां ठीक विपरीत इसके यहां पर क्या होगा, 4। यही सिचुएशन हो सकती है। अब जरा यहां पर आप गौर करो कि भाई अगर इनका अपोजिट जो 7 बना रहा है वो ठीक विपरीत में है, तो देखो क्या हो रहा है, इस तीनों सतह में से कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा। और जबकि जनरल डाइस में क्या होता है, जनरल डाइस में इसी का ठीक विपरीत हो जाता है। क्या होता है, हमने क्या कहा, जो स्टैंडर्ड नहीं होगा वो क्या होगा, जनरल होगा। तो जरा देखो अगर 1 यहां पर है तो 1 का अपोजिट 6 यहां कहीं पर भी दिखाई पड़ जाए, चाहे इस पे या इस पे, तो ये क्या कहलाएगा, जनरल डाइस कहलाएगा। अब इसके अलावा यहां कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये अपोजिट यहां पर दोनों सम सामने सामने ही बन जा रहे हैं, मतलब इन्हीं 3 सतह पे बन जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा या जनरल डाइस कहलाएगा। अब आपको समझ में आया, इसकी जगह पर अगर 2 होता और यहां 5 नजर आता तो भी वही सिचुएशन होती। यहां पर 3 होता और 4 होता, 3 तो ऑलरेडी यहां पे था, 3 की जगह साथ साथ यहां 3 था, अगर इनमें से कहीं पर भी 4 होता तो हम क्या कहते, इन दोनों में से किसी पे 4 हो तो हम क्या कहेंगे, फिर से 7 बन गया तो ये क्या हो गया, सामान्य पासा। तो ये सिचुएशन है इसकी कि यहां पर कभी भी तीनों सतह का
योग 7 नहीं बनता है और यहाँ पर बनता है, लेकिन सतर्क हो जाओ स्टैंडर्ड के केस में। ध्यान रखना, जब तक किसी डाइस में ये पूरा का पूरा जो नंबर लिखा गया है 7 के 3 समूह बनाए गए हैं 7 के, ध्यान देना 1 6 2 5 और 3 4, जब तक ये तीनों चीजें सत्य नहीं हो जाएंगी तब तक किसी भी डाइस को आप स्टैंडर्ड डाइस नहीं कहोगे। क्योंकि सुनना यहां पर ध्यान से, जब भी डाइस आपके सामने होता है तो 3 सतह उसके नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि डाइस एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, त्रिविमीय है, तो इसलिए त्रिविमीय आकृति का हम यहाँ पर 2D पर नहीं बना सकते तीनों डायमेंशन, तो इसलिए हमें कुछ डायमेंशन ही दिखाई पड़ते हैं, केवल 3 सतह ही दिखाई पड़ते हैं, 6 सतह हमको नहीं दिखाई पड़ते। आइए समझते हैं इसको। देखो क्या है, वास्तव में इस डाइस को बनाने के लिए 6 सतह का इस्तेमाल किया गया। ये 6 सतह, अगर इसको हम पैक करें, ये देखो आपने देखा होगा कोई भी एक बॉक्स ले लो, अगर उसे ओपन करो तो देखो इस तरह से होगा। जो भी कार्टून वगैरह आते हैं पैकिंग वाले, उनको अगर आप देखो तो इस तरह से ओपन होते हैं। इन्हीं को पैक करके पूरा एक बॉक्स, एक डिब्बा तैयार कर दिया जाता है इस तरह से। तो देखो आपको समझ में आया कि भाई जो 6 सतह दिखाई पड़ रहे थे, जब इनको पैक कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, बाउंडेड कर दिया गया, तब देखो क्या हो रहा, सिर्फ 3 सतह दिखाई पड़ रहे हैं। अब इन पे अगर जो भी नंबरिंग हो, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि भाई 1 2 3 मिला, तो इसका मतलब बाकी 3 जो पीछे छुपे हुए हैं वो कौन से होंगे। अगर हम दूसरी तरफ से इसको देखें तो देखो क्या नजर आएगा। यहाँ पर दूसरी तरफ से अगर आप देखोगे तो 4 5 6 नजर आएगा। लेकिन अगर आपसे ये ना बताया जाए कि ये स्टैंडर्ड है या नहीं, कुछ भी इसके बारे में सूचना ना दी जाए, तो हम कभी भी नहीं बता सकते 1 के ठीक विपरीत में नीचे क्या है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जब ये 3 सतह ही दिखाई पड़ रहे हैं आपके, तो 3 सतह में से आप बाकी 3 सतह का गैस कभी कर ही नहीं सकते। बस आप इतना कह सकते हो कि जो 3 छुपे हुए हैं वो इन्हीं में से कोई एक है, इसलिए बाकी का आप गैस नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हम कभी भी इस तरह से नहीं बता सकते 1 का अपोजिट 6 ही होगा, ये श्योर नहीं होगा यहाँ पर। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से बनता है आपका। क्वेश्चन इस तरह से अगर कभी पूछा जाए आपसे, कहा जाए इन अ स्टैंडर्ड डाइस, मतलब एक मानक पासे में, और वहां पर डायग्राम दिया गया हो इस तरह से, इस तरह से, तो देखो अब पहले ही कह दिया गया क्या, स्टैंडर्डाइज। अब जब पहले ही स्टैंडर्ड बता दिया गया तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने स्टैंडर्ड बताया तो हमको पता है 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये कुछ भी ना बताया जाए तो आप तब तक नहीं बता सकते हो स्टैंडर्ड है कि नहीं, जब तक इसका अपोजिट आपको पता ना चल जाए कि 1 का 6, 3 का 4 और 2 का 5 है। और सिर्फ एक डायग्राम से आप कभी नहीं निकाल सकते हो, बस आप इतना गेस कर सकते हो कि ये सिचुएशन होगी। अब इनमें से कौन किसका अपोजिट है ये आप नहीं बता सकते हो। तो देखो यहां पर 2 डायग्राम आप देख रहे हो, एक क्लोज और एक ओपन। तो इसी तरह से 2 तरह के डायग्राम आपको पूरे डाइस में मिलने वाले हैं, एक क्लोज का और एक ओपन का। दोनों से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। कभी कभी क्लोज रहेगा, पूछे ओपन रहेगा तो पूछेंगे क्लोज वाला कौन सा होगा इसमें से, या क्लोज दे देंगे फिर पूछेंगे ओपन वाला कौन सा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 2 तरह के डायग्राम मिलने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, आओ इनको जरा डिटेल में और समझते हैं इन क्वेश्चन को। देखो हमने क्या कहा, जब स्टैंडर्ड लिख करके आ रहा है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड अगर उन्होंने बोल दिया है तो हमें स्पष्ट रूप से पता है कि यही चीज यहाँ पर होने वाला है। लेकिन जब इन्होंने कह दिया जनरल डाइस है, सामान्य पासा है, साधारण पासा है, तब उस केस में देखिए क्या होगा। अगर मान लो मैं उसी तरह से फिर से डायग्राम बनाता हूं, यहां ध्यान देना डायग्राम बिल्कुल सेम मैं उसी तरह का बना रहा हूं। ये देखो, जब यहां पर अगर आपसे कहा गया कि ये डायग्राम स्टैंडर्ड है तब तो ठीक है भाई। स्टैंडर्ड के केस में हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, ये निष्कर्ष निकालते हैं।
लेकिन जब जनरल बोला गया है तो जनरल में क्या होता है जरा समझना। भाई तीन सतह जो नजर आ रहे हैं इनके अपोजिट में तीन में से कोई एक होगा। कौन कौन से? 4, 5 या 6। इन्हीं तीन में से कोई एक इन तीनों का अपोजिट जाएगा। मतलब 1 का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता। 3 का अपोजिट 4, 5, 6 में से भी कोई हो सकता। 2 का अपोजिट भी 3, 4, 5, 6 में से ही कोई हो सकता। मतलब हम श्योर नहीं बता सकते कि अब यहां पर क्या होने वाला है, किसमें? जनरल के केस में। और जब कुछ भी ना बताया गया हो, सिर्फ सिर्फ डायग्राम हो, केवल डायग्राम बना करके दिया गया हो, तो भी यही सिचुएशन होगी। हम कुछ भी गैस यहां पर नहीं कर सकते कि किसके अपोजिट क्या है, क्योंकि भाई देखो स्टैंडर्ड हम अपनी तरफ से मान नहीं सकते तब तक जब तक कि ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी। और जनरल हम अपनी तरफ से कह नहीं सकते, पता नहीं हो सकता है कि ये स्टैंडर्ड ही बन रहा हो। तो ये दोनों बातें यहां पर क्लियर नहीं हो सकती। तो ऐसे में क्या होता है, इसको कह सकते हो आप या तो जनरल होगा या तो स्टैंडर्ड होगा। ऑप्शन की ओर जाना होगा तो ऑप्शन को हम कैसे टिक करेंगे वो चीज आगे हम लोग सीखेंगे। यहां पर जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो हमारे सामने क्या क्वेश्चन में जो भी देखोगे तो ऑप्शन ऐसे होगा 4, 5, 6 ऐसे लिखा होगा। या फिर तब अगर ऐसा मिल गया ऑप्शन तो हम टिक करेंगे। या फिर ऑप्शन ऐसे मिल जाए, पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6 और लास्ट ऑप्शन एनी ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई एक, इस तरह से लिख करके आ जाए। तो यहां पर अगर इस तरह से ऑप्शन है तो हम इसको टिक करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो 1 का अपोजिट में इस तरह ऑप्शन दिया गया तो हम इसको टिक करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का ऑप्शन है। हाँ, इसमें क्या होगा कि अगर सपोज करो यहां पर पूछा गया आपसे कि इसमें 1 का अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन इस तरह से हो 3, 2, 6, 1 ऐसे करके दिया, तो भाई यहां पर जरा देखो, अब आप प्रतिबंधित हो भाई इसी में से ही ऑप्शन को आपको चूज करना है। 4 ऑप्शन ही हैं। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि भाई यहां पर अगर देखो तो 2 और 3 इसके पड़ोस में नजर आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। 1 तो मान लो पूछा ही गया है, तो 1 तो है ही नहीं। तो बचा क्या? सिर्फ 6। अब यहां पर 1 का अपोजिट 6, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, इसलिए हमें 6 ही टिक करना पड़ेगा। तो दो तरह से सिचुएशन आपके सामने हो सकती। और स्टैंडर्ड के केस में जब इन्होंने स्टैंडर्ड बोल दिया तो 1 के लिए जब भी ये पूछेंगे यहां पर, तो यहां कुछ भी लिखा हो 5, 6, 2 कुछ भी लिखा हो इस तरह से, तो भाई जब इन्होंने पहले स्टैंडर्ड बोला तो हम सिर्फ किसको ढूंढेंगे? 6 को, बस इसी तरह से। तो ये हैं 3 तरह के क्वेश्चन, आपके बेसिक क्वेश्चन, जहां पर एक बार स्टैंडर्ड बताया जाएगा, एक बार जनरल बताया जाएगा और एक बार कुछ भी नहीं बताया जाएगा। तो हमें किस तरह से आंसर की ओर बढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर जरा हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहा इसमें। नीचे एक ही पासे की स्थिति दी गई है, इस पासे का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताइए यह कौन सा पासा है। मतलब इन्होंने पूछा ये पासा कौन सा है, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। देखो ऑप्शन क्या है, मानक भी दिया गया है यहाँ पर, साधारण भी लिखा हुआ है, एक समान सतह सतह पासा, इनमें से कोई नहीं। अब भाई विकल्प बनाना था तो इन्होंने तो कुछ ना कुछ तो लिखना ही था, ऑप्शन देना था। तो देखो यहाँ पर कैसे हम बताएंगे, एक बार जरा इस चीज को समझना। भाई डायग्राम को एनालिसिस करो जरा, देखो यहाँ पर 5, 1, 6, 6, 5, 11, 6, 1, 7। मतलब हमें ये चेक करना होगा अगर यहाँ पर कहीं सामने फ्रंट पर कहीं पर भी 7 बना। आपने देखा था अभी जब हमने डायग्राम बनाया था तो हमने क्या किया था, हमने जब डायग्राम बनाया था तो आपको यही तो बताया कि भाई जो अपोजिट था अगर अगर इसके पड़ोस में नजर आ गया, मतलब 7 जिसको विपरीत होकर के बनना था वो आसपास में ही 7 बन गया, तो इसका मतलब ये है क्या, ये है एक सिंपल डाइस है या जनरल डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। यहां पर देखो वही चीज तो हो रहा। तो ये क्या कहलाएगा, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? साधारण पासा। हम इसको टिक करेंगे यहां पर। अगला क्वेश्चन जैसे देखो आप,
इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या पूछा गया, पासे का अध्ययन करके बताइए फलक 6, कौन सा फलक मतलब होता है सतह या सरफेस, ये सरफेस की बात हो रही है, या जिसको हम फेस भी कहते हैं यहाँ, सतह, हिंदी में सतह भी लिखा होता। तो फलक 6 के विपरीत वाला फलक कौन सा होगा, मतलब 6 का अपोजिट चाहते हैं। देखो फिर से आप इस चीज को, अब पहले तो ये देखना होगा ये डाइस है क्या। देखो ये सिंगल डायग्राम की सिचुएशन चल रही है आपकी, यहां पर अगर आप देखो तो 6 और 1 मिलकर के क्या हो गए 7। अगर ये 7 हो गया तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला, यह एक जनरल डाइस है, और जनरल डाइस में सिर्फ एक सिचुएशन से हम कभी भी ये पता नहीं लगा पाते कि किसका अपोजिट क्या होगा। तो आप देखो बस इतना हमको जरूर पता है यहां पर, क्योंकि 4 पीछे छुपा हुआ है, 5 पीछे छुपा हुआ है, 3 पीछे छुपा हुआ, ये 3 छुपे हुए हैं। तो ऑब्वियसली इन्होंने 6 के अपोजिट में पूछा था, तो 6 के विपरीत में इन्हीं में से कोई एक आएगा। अब इनमें से कोई एक आएगा, तो देखो ऑप्शन इन्होंने कैसे दिया, 4 5 3 और लास्ट में क्या दिया, वही 3 4 5। तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहिए, बिल्कुल यही तो टिक करना चाहिए, यही तो हम ढूंढ रहे थे। क्यों, क्योंकि हमारा पासा क्या था, जनरल पासा था। आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। कुछ चीजें और हम समझते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिक को बहुत ही स्लो लेके चल रहे हैं हम लोग, बेसिक क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गई तो आगे हम लोग स्पीड से भी चलेंगे, फास्ट चलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जरा देखो इसको, अब हम बात करें अगर क्वेश्चन की, तो देखो यहां पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहली सिचुएशन यहां पर देखना, पहली सिचुएशन वो होगी जब केवल ओनली वन डायग्राम दिया गया होगा, मतलब केवल एक डायग्राम होगा, जिस तरह से अभी आपने इस क्वेश्चन को देखा था। ये क्वेश्चन सिर्फ एक डायग्राम के साथ थे। दूसरा आता है आपका 2 डायग्राम। अब यहां पर एक बात समझना आप कि भाई अगर किसी क्वेश्चन में 2 डायग्राम आते हैं तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या यहां पर 2 डाइस हैं क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यहां पर 2 डाइस नहीं है। होता क्या है, फिर 2 डायग्राम कैसे आया, 2 डायग्राम का मतलब यह हुआ कि यहां पर एक ही डाइस है, सिर्फ एक पासा है, उसको एक बार फेंका गया, तो उसकी जो स्थिति बनी, 3 सतह तो उसके दिखाई पड़ेंगे सामने। अब उन 3 सतह की जो स्थिति बनी, अगर उसकी फोटो लेकर के यहां चिपकाओगे तो फिर वह एक उसकी अवस्था कहलाएगी, एक स्टेट कहलाएगी। फिर उसके बाद दोबारा आप उसको अगर फेंकते हो, फिर जो सिचुएशन बनती है, 3 सतह फिर से कोई नजर आएंगे, डिफरेंट नजर आएंगे, अगर उनकी फोटो लेकर के यहां पर फिर से चिपका दो आप, तो होगा क्या, ये दोनों डायग्राम के लिए क्या डाइस हमारा बदला था, नहीं, डाइस तो हमारा सेम था, बस अवस्थाएं केवल उसकी बदल गई, उसकी सिर्फ स्टेट बदल गए। तो मतलब ये जब यहां पर 2 डायग्राम की बात कही गई है, तो 2 डायग्राम वास्तव में है क्या, ये स्टेट है, उसके डिफरेंट स्टेट है, स्टेट ऑफ वन डाइस, सिर्फ एक डाइस के ही स्टेट है। डायग्राम 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता। तो तीसरा केस हमारा वही है जब मोर देन 2 डायग्राम हो। मोर देन 2 डायग्राम का मतलब 2 से ज्यादा स्टेट यहां पर होंगे, 2 से ज्यादा अवस्थाएं होंगी। ये 3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही आते हैं सीधा सीधा, इन तीनों को सॉल्व करने का अप्रोच हमारा एक ही होगा। देखो यहां पर एक ही का मतलब, इसको तो आपने देख लिया है, ये जब 2 को आप सॉल्व करोगे तो 2 का जो कॉन्सेप्ट है 2 डायग्राम वाला, वही कॉन्सेप्ट आपका 3 डायग्राम वाले पर यूज होने वाला। मतलब कि अगर आप इसको अच्छे से सीख गए हो तो फिर यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोर देन 2 में 3 4 5 6 कितने भी डायग्राम वहां दे सकते हो। तो जब आपका 2 डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो
इससे 2 से ज़्यादा वाला जो भी होगा वो सब आसान होगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर होने वाला है। तो इसलिए आपको इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ये सिर्फ अकेले नहीं क्लियर होगा बल्कि इसको भी क्लियर करेगा। तो 1 स्टेट का आपको मैंने बता दिया, दोनों क्वेश्चन पीछे दिखाई दिया। अब हम बढ़ते हैं 2 स्टेट की तरफ। इस चीज को जरा समझना। अब 2 स्टेट में इसके अलावा भी और क्वेश्चन है, ये टाइप को, ये मैं पर्टिकुलर उस टाइप के क्वेश्चन को उठाया हूं जिनमें सेम कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे जहां पर होगा मिसिंग होगा, क्वेश्चन मार्क होगा या ब्लैंक फेस होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, वहां पर पूछा जाएगा कि क्या आएगा, इस तरह से। और इसके अलावा आपका आएगा ओपन फॉर्म होगा, फिर क्लोज फॉर्म पे हम जाएंगे, क्लोज फॉर्म से ओपन फॉर्म की ओर जाएंगे। इसके अलावा सेंटेंस बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं सीधा सीधा, तो हम लोग उन सब की बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले इस चीज को जरा समझते हैं। यहाँ पर पहले हम समझते हैं 2 डायग्राम वाली सिचुएशन को। देखो यहाँ पर क्या, कभी अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन हो, पहली अवस्था और दूसरी अवस्था, 2 अवस्थाएं आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। जरा देखना इसको। अगर यहाँ पर लिखा जा रहा है 3 4 6, फिर यहाँ पर लिखा गया 3 5 1, ऐसे लिख दिया गया। अब आप यहाँ पर जरा समझो, 2 अवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो एक इस तरह का डायग्राम आपके सामने हो सकता है जहां पर एक ही सतह कॉमन हो, मतलब उभयनिष्ठ हो। जरा देखो, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, बाकी सभी सतह क्या हैं, अलग हैं। दूसरा केस क्या आपका बन सकता है, जहां पर डायग्राम में 2 से 1 से ज्यादा फेस, मतलब 2 सतह वहां पर कॉमन होंगे। देखो यहां पर अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 5 6 और यहां पर लिख दूं 1 6 3, ऐसे, तो देखो क्या हुआ। यहां पर 2 डायग्राम आपके सामने हैं और दोनों डायग्राम में अगर आप देखो तो 2 सतह कॉमन जा रहे हैं। इससे पहले वाले में क्या था, सिर्फ 1 सतह कॉमन था, और इस वाले में क्या है, 2 सतह कॉमन है। इसके अलावा तीसरा स्टेट बनता है जहां पर, तीसरा केस होता है जहां पर कोई भी सतह कॉमन नहीं होता। अब ये मत पूछना कि भाई 3 सतह कॉमन वाला क्यों नहीं। 3 सतह कॉमन का मतलब हुआ क्या, वही अवस्था है, दूसरी अवस्था नहीं है। तीनों सतह जब कॉमन हो जाएंगे तो अवस्था तो सेम हो जाएगी भाई। एक पे दिखेगा 1 2 3, दूसरे भी 1 2 3 दिखेगा, तो 3 सतह कॉमन का नहीं होगा, सेम डाइस की, सेम स्टेट की ही बात होगी वहां पर। तो तीसरा केस क्या होगा, इस चीज को जरा समझना। मैंने यहां पर लिख दिया 2 5 3 4 6 1, ऐसे, ये आपका तीसरा केस है। यहाँ पर 2 डायग्राम, तो 2 डायग्राम वाले में, 2 डायग्राम वाले केस में ये 3 सिचुएशन यहाँ पर बनने वाले। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले इसको समझते हैं जहां पर सिर्फ एक सतह कॉमन हो रहा। एक सतह जब कॉमन हो रहा है तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 3 और 3 जो दोनों कॉमन हो रहे हैं, इन्हीं को हम पहले लिखते हैं। ध्यान देना यहाँ पर भाई, क्लास को जरा समझना आप बहुत अच्छे तरीके से, कि जो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, इसमें हम आपको बेसिक चीजें तो बताएंगे, लेकिन उसके बाद मैं शॉर्टकट दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक जरूर क्लियर करना होगा। अगर बेसिक आप नहीं समझोगे तो शॉर्टकट आपका भूल जाएगा बाद में, और मैं सीधा शॉर्टकट पे आऊंगा भी नहीं अभी किस क्लास में। जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा पहले बेसिक क्लियर कराऊंगा, फिर मैं जाकर शॉर्टकट पे आऊंगा। तो इसलिए आप हर चीज को गौर से देखो। अगर मैं बेसिक से सॉल्व कर रहा हूं तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, कि आपको ये देखना होगा कि आगे शॉर्टकट सीखने से पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखो यहां पर अगर इसको आपको सॉल्व करना हो, सपोज करो यहां पर पूछा जाए आपसे कि 3 का अपोजिट क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या क्या हो सकता भाई, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, हर क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे हम लोग। 5 का अपोजिट क्या होगा,
6 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, सारी चीज यहां पर हम लोग निकालेंगे। तो इन सबको निकालने के लिए जरा आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना होगा। ज्यादातर इस क्वेश्चन में क्या होता है, विपरीत ही पूछते हैं कि इसका विपरीत क्या होगा। ये तीनों तो पड़ोसी हैं, ये तीनों पड़ोसी हैं, यहाँ पर ये पड़ोसी हैं। तो देखो यहाँ पर जब सॉल्व करना होता है तो कैसे करते हैं, जो सतह कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, कौन सा कॉमन है, 3, उसको पहले लिख लो आप, किसी एक डायग्राम के उठा लो आप। अब यहाँ से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमो, कोई एक सिचुएशन फॉलो करना, जो यहाँ फॉलो करना वही यहाँ पर। अगर यहाँ क्लॉकवाइज जा रहे हो तो यहाँ भी क्लॉकवाइज जाना होगा, यहाँ एंटी क्लॉक जा रहे हो तो यहाँ भी एंटी क्लॉक आपको जाना होगा। तो आपको सेम डायरेक्शन फॉलो करना होगा। अगर आप उल्टा करोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। तो मैं ऐसा करता हूँ, क्लॉकवाइज रोटेशन लेता हूँ यहाँ से। तो देखो क्या है, अगर मैं क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम जाऊं तो क्या मिला हमें, 3 के बाद 6 और 6 के बाद क्या मिला, 4। तो देखो 3 के बाद 6 और 6 के बाद 4। अब यहां पर जरा देखो, ये रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज का था, तो इसलिए हमें दूसरा रोटेशन भी क्या लेना होगा, क्लॉकवाइज लेना होगा। और शुरुआत ये 3 से हो रही थी, तो यहां पर भी हम शुरुआत किससे करेंगे, 3 से ही करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, जो सतह कॉमन होता है एक, वहीं से शुरुआत हमेशा करते हैं। तो इसको देखो यहां पर क्या है, 3 से अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन में जाएं तो क्या मिलता हमको, 3 1 5 3 1 5, ये मिल गया। जब सेम रोटेशन में आप इस तरह का डायग्राम बनाते हो तो देखो क्या हो रहा है, जो यहाँ पर 4 और 5 ऊपर नीचे आ रहे हैं, यही दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, और यहाँ पर 6 और 1 ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। और बचा क्या अब यहाँ पर, सिर्फ 2 ही तो बच गया, जो विपरीत किसके जाएगा, वो 3 के विपरीत जाएगा, सॉरी वो 3 के विपरीत जाएगा 2। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, देखो सारी चीजें हमने तो निकाल लिया जो यहां पर पूछा गया था। देखो क्या हुआ, यहां पर 4 5 एक दूसरे का अपोजिट हो गए, 6 1 एक दूसरे का अपोजिट हो गए, और 3 और 2 एक दूसरे का अपोजिट हो गए, ये सिचुएशन निकली। तो देखो हमारे सारे आंसर आ गए, 3 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 3। तो यहां पर इस बात से एक चीज जरा गौर करो आप, देखो यहां पर 6 और 1 ये मिलकर के 7 हो रहे हैं, बाकी कोई 7 नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं कि अगर किसी एक में 7 हो गया तो हम उसे स्टैंडर्ड बोलेंगे, कभी उसको मानक ऐसे ना बोलना। मानक बोलने के लिए तीनों सिचुएशन में 7 बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो भाई ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने जो ये अपोजिट निकाले हैं, किसका अपोजिट क्या आएगा, और ये रोटेशन लगा करके तो ये कैसे निकाले हैं। सेम कॉमन जो है सतह वहीं से शुरुआत करते हैं और किसी एक रोटेशन को हम लोग फॉलो कर लेते हैं। भाई अगर आप चाहते हो कि इसको हम एंटी क्लॉक करना चाहें तो देखो एंटी क्लॉक भी करके देख लो। यहां से हम शुरू करते हैं एंटी क्लॉक रोटेशन का, 3 4 6 ये बन करके आएगा, और यहां पर बनेगा 3 5 1 3 5 1। आपने क्या देखा, 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 2, यही तो हमारे यहां पर निकल के आया था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप रोटेशन क्या लगा रहे हो, बस आपको सतर्क कहाँ पे रहना, सतर्क यहाँ रहना है कि भाई अगर यहाँ पर एंटी क्लॉक लगाए हो तो यहाँ भी एंटी क्लॉक लगाओगे, यहाँ क्लॉक लगाए हो यहाँ भी क्लॉक लगाओगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया, अगर मैं पहले इसको लिख दूं फिर इसका लिखूं, कोई फर्क नहीं, आंसर तब भी वही आएगा। देखो ये टॉपिक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही प्रैक्टिकल है। सबसे बड़ी चीज ये इतना प्रैक्टिकल है कि आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो अपने घर पे। आप लूडो का पासा उठाओ, स्टैंडर्ड के केस में वहां से चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप डाइस को एक पेपर पे बना करके भी इस चीज को चेक कर सकते हो। बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है ये। तो सारी चीजें हमेशा यहाँ पर, जब भी कोई चीज कॉन्सेप्चुअल होता है तो कॉन्सेप्ट से आप चलते हो, तो बस आप रूल को फॉलो करना, कभी भी वो गलत नहीं होगा, चाहे आप पहले करो या बाद में, बस रूल पे आपको चलना होगा, नियम से आपको चलना होगा। तो इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट मैं आपको देने वाला हूं। अगली क्लास में मैं आपको यही चीज दिखाऊंगा। अभी हम लोग बेसिक चीजें जब इसको पढ़ेंगे तो मैं शॉर्टकट आपको दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए ही हम लोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही बेसिक, अगली क्लास में हम यहीं से शुरुआत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।